दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र का आईटी हब और संस्कृति की राजधानी और अब इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में से एक। हर दिन हजारों लोग घंटों तक सड़कों पर फंसकर एक बेहतर कल का सपना देखते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए एक मेगा प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, पुणे इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो प्रोजेक्ट इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, वो आज खुद एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका है। यानी ये प्रोजेक्ट अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जी हाँ, एक और बुरी खबर न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तब पुणे का एक इतना जरूरी प्रोजेक्ट क्यों रुक गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी दीवार इस रोड के रास्ते में आ गई? क्या यह सिर्फ सरकारी देरी है या इसके पीछे कोई नया टेक्निकल और जमीनी पेच है? क्या आप जानते हैं, इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन पर आता है। आज हम पुणे इनर रिंग रोड फेज 1 की हर डिटेल, उसके रुकने की वजह और इसके नए कंप्लीशन स्टेटस को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले यह समझना है कि पुणे इनर रिंग रोड है क्या। पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ की आबादी का तेजी से विस्तार हो रहा है। पहले की सड़कें सिर्फ कोर सिटी के लिए बनी थी, लेकिन अब पुणे एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बन चुका है। सुबह के टाइम ऑफिस जाने वालों का और शहर के अंदर से गुजरने वाले रीजनल ट्रैफिक का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि ट्रैफिक जाम ही अभी शहर की पहचान बनते जा रही है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PMRDA ने दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनर रिंग रोड एक 65 किलोमीटर लंबा 6 लेन का हाई कैपेसिटी कॉरिडोर है, जो पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। ये रोड पुणे PCMC के आसपास के सभी ग्रोथ सेंटर्स जैसे हिंजवाड़ी, वघोली, कटराज, लोहे गांव और उंदरू को जोड़ेगा। इसका मकसद है, जो ट्रैफिक शहर के बीच में नहीं जा रहा, वो बिना शहर के अंदर आए पेरीफेरी से ही निकल जाए। इससे ट्रैफिक के साथ साथ एयर पोल्यूशन में भी कंट्रोल होगा। सोचिए 65 किलोमीटर की एक ऐसी गोलाई जो शहर के सबसे बिजी हिस्सों को बाईपास करते हुए आपके ट्रेवल टाइम को घंटों से मिनट्स में बदल दे। ये है IRR का असली वादा। अब यहाँ इनर रिंग रोड का कनेक्शन आउटर रिंग रोड से ये समझे बिना पुणे का ट्रैफिक प्लान अधूरा है। पुणे आउटर रिंग रोड, जिसे MSRDC महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रही है, ये रिंग रोड और भी बड़ा है, लगभग 137 किलोमीटर लंबा। आउटर रिंग रोड का काम है दो अलग अलग शहरों से आने वाले ट्रैफिक को, जैसे मुंबई या सतारा से आने वाले हैवी व्हीकल्स को पुणे शहर के अंदर घुसने से पहले ही बाहर से निकाल देना। ये सिटी को ट्रैफिक से बचाने का सबसे पहला और बेसिक रूल है। ये चीज आपको इंडिया के हर बड़े शहर में दिखने को मिलेगी। इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड का कनेक्शन कुछ इस टाइप का है कि ये दोनों रोड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जहां आउटर रिंग रोड आपको पुणे के बाहर से निकाल देगा, वहीं इनर रिंग रोड आपको पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना कोर सिटी ट्रैफिक में फंसे पहुंचा देगा। ये दोनों रोड्स मिलकर पुणे को एक मॉडर्न हाई स्पीड मोबिलिटी नेटवर्क देने वाले थे। तो 65 किलोमीटर का ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फेज 1 पर आते ही क्यों रुक गया? ये सवाल अभी आपके मन में होगा। तो फेज 1 करीब 32 किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ जो प्रॉब्लम आई है वो है सबसे मुश्किल वाला स्टेप, लैंड एक्विजिशन। आपने मेरे ऑलमोस्ट हर इंफ्रा प्रोजेक्ट की वीडियोस में देखा होगा, जहाँ मैंने बात की है कि कैसे भारत के ऑलमोस्ट सभी मेगा प्रोजेक्ट के डिले होने और रुकने का कारण एक ही होता है, वो है जमीन का। दोस्तों, जमीन एक्वायर करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है। प्राइवेट जमीन के लिए किसानों और मालिकों को अच्छा मुआवजा देकर बात बन जाती है, लेकिन IRR फेज 1 के केस में मामला थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे जमीन का बड़ा हिस्सा सरकारी एजेंसीज और डिफेंस मिनिस्ट्री की है। यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, फिर आपको और ज्यादा सही से समझ में आएगा। प्रॉब्लम 1, इंटर डिपार्टमेंट अप्रूवल्स। सरकारी जमीन को ट्रांसफर करने में पैसों की नहीं बल्कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अप्रूवल की दीवार आती है। IRR का एक अहम हिस्सा खासकर लोहे गांव एयरफोर्स स्टेशन के पास और किरकी कंटोनमेंट के एरिया में डिफेंस मिनिस्ट्री की जमीन पर आता है। डिफेंस जमीन ट्रांसफर करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस की चिंता शामिल होती है। इस जमीन को PMRDA को ट्रांसफर करने के लिए दिल्ली में डिफेंस मिनिस्ट्री से आखिरी अप्रूवल चाहिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो सकता है, बस डिफेंस मिनिस्ट्री को अप्रूवल देना है। लेकिन यहाँ बात इतनी आसान नहीं है, बहुत सी NOCs अभी भी पेंडिंग है। इसके अलावा रोड के कुछ पैचेस इंडियन रेलवे की जमीन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया से गुजर रहे हैं। रेलवे अपनी जमीन देने से
से पहले कई सारी चीजों की डिमांड कर सकता है, जिसको क्लियर करना आसान नहीं होगा। इसी वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट और टाइम बढ़ रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी कहते हैं, आने में महीने या सालों का टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, द रेड टेपिज्म। जब एक सरकारी एजेंसी PMRDA को दूसरी सरकारी एजेंसी जैसे डिफेंस या रेलवे से जमीन चाहिए होती है, तो ये सिर्फ एक फाइल ट्रांसफर नहीं होता। इसमें कई मीटिंग्स, इंस्पेक्शंस और म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक फेज 1 के लिए जरूरी लैंड ट्रांसफर्स और पेंडिंग अप्रूवल की वजह से PMRDA आगे से फाइनल डिजाइन और टेंडर प्रोसेस शुरू नहीं कर पा रहा है। जब तक जमीन पक्की नहीं हो जाती तब तक कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकता। असल में फेज 1 का काम शुरू हो चुका था, लेकिन सारी जमीन हाथ में न होने की वजह से ये काम बार बार रुक रहा है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर का काम भी खराब हो रहा है। इस डिले का सबसे बड़ा असर पड़ता है हम सब पर, जो पुणे की सड़कों पर हैं। हर दिन इनर रिंग रोड के कंप्लीट न होने से कम्यूटर्स का घंटों का वक्त ट्रैफिक में बर्बाद हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपयों का फ्यूल हर दिन ट्रैफिक में जल रहा है, जिससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। शहर की बिजनेस एफिशिएंसी कम हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कब अप्रूवल के लिए काम करती है। कहीं अप्रूवल मिलते मिलते कई साल न निकल जाए। ऑलरेडी इस चक्कर में कई साल हम पीछे आ चुके हैं। ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है वो हम एक एनालिसिस से समझ सकते हैं। मान लो अगर ये प्रोजेक्ट आज के टाइम बन चुका होता तो क्या चेंज हुआ होता आज के टाइम। ये 65 किलोमीटर के कॉरिडोर पर 20 से ज्यादा इंटरचेंज पॉइंट होते, जहां से आप आसानी से मेजर हाईवेज जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या सतारा रोड पर जा सकते थे। इसका लगभग 80% हिस्सा ग्रीन फील्ड बिल्कुल नई जमीन पर बन रहा है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर रेडी होता। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पूरे प्रोजेक्ट की लागत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है अगर इसको और ज्यादा डिले किया गया तो अभी इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? PMRDA प्रोजेक्ट की मेन एजेंसी लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट और डिफेंस अथॉरिटीज के साथ मीटिंग कर रही है। हालांकि कुछ छोटे हिस्सों के लिए परमिशंस मिल चुकी है, लेकिन फेज 1 के क्रिटिकल सेक्शन जो डिफेंस लैंड पर है उनके लिए अभी भी फाइनल NOD पेंडिंग है। जो रिपोर्ट हमने देखी उसके मुताबिक जब तक ये इंटर गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर्स पूरे नहीं होते तब तक आगे का काम उस तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता जैसा होना चाहिए। पहले फेज 1 को जल्दी पूरा करने का टारगेट था, लेकिन अब इस बड़े डिले के चलते एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनर रिंग रोड का पूरा प्रोजेक्ट या इसका फेज 1 अब अगले कई सालों तक डिले हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि जमीन का अप्रूवल कब तक मिलता है। ऑफिशियल सोर्सेस और रिपोर्ट के हिसाब से अब इस प्रोजेक्ट के 2027 या उसके बाद ही पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है, वो भी तब जब जमीन की समस्या जल्द ही हल हो जाए। अगर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इसी तरह चलती रही तो ये टाइमलाइन और भी आगे बढ़ सकता है। तो पुणे इनर रिंग रोड सिर्फ एक रोड नहीं है, ये पुणे के फ्यूचर ट्रैफिक फ्लो के लिए लाइफलाइन है। लेकिन जब तक सरकारी दीवारों और लाल फीताशाही से लड़कर जमीन हासिल नहीं की जाती तब तक ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन और ट्रांसफर्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए कोई नया कानून लाना चाहिए? कमेंट में इसके बारे में जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।